माइक्रो लेवल पे वर्किंग चल रही है कि कुछ ऐसी हमारे देश का सामान जाएगा जिन पे 0 भी रहेगा और मैक्सिमम 18 तक रहेगा। तो ये जो 50% पे पहुंच गया था, यह चाइना पे 34% है, या एशिया में सबसे कम हमारे देश पे है, वो भी अपर लिमिट है 18% की, कम से कम 0% पे भी है। तो इनको क्या दिक्कत हो रही है? ये ऐसी चीज़ पे राम मोहन जी बहकाना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं, जो हफ्ते 10 दिन में पब्लिक के सामने आ जाएगा, साइन होके खुल जाएगा। फिर ये 3 में रहेंगे ना 13 में रहेंगे, और इनकी और छवि खराब होगी कि कांग्रेस तो झूठ बोल रही थी, धोखा दे रही थी, किसानों के हित तो सुरक्षित हैं। अगर किसानों का, पशुपालकों का और किसानों का अगर हित को देखा ना जाता तो बहुत पहले डील साइन हो जाती। और इन्होंने पूरा कोशिश करा कांग्रेस के लोगों ने कि माननीय प्रधानमंत्री भड़क करके कुछ बोल दें, या विदेश मंत्री कुछ बोल दे, या एनडीए का नेता कुछ बोल दें, जिससे ट्रंप चिढ़ जाए या यूएस चिढ़ जाए और गड़बड़ हो जाए, और इनको मौका मिल जाए सत्ता में घुसने का। ये ऐसे इतने ही क्या ये भ्रम फैलाने का प्रयास है? मलूक नागर कह रहे हैं कि ये लोग केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। बेहतरीन एक इंसान है, और उन पर एक लाइन मुझे याद आती है, उन पर लाइन, ये इको हो रहा है, मेरी आवाज मुझे लौट के आ रही है। जी जी, इसे ठीक करा रहे हैं आप, बोलिए। ये कि सामने वाले को हल्का देखकर भारी हो आप, और आपकी मयार देखी है कितनी मयारी हो आप, और उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ, उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ, आपको दरबार की आदत है, दरबारी हो आप। तो जो किसान आंदोलन को देखा होगा, जो लखीमपुर खीरी में मिनिस्टर के बेटे से थार से रौदते किसानों को देखा होगा, जिसने 700 किसानों की शहादत देखी होगी, पूरे देश भर में एमएसपी के लिए संघर्ष कर रहे किसानों को जिसने देखा होगा, जिसने खाद की लाइन में मरते हुए किसानों को देखा होगा, जो भारत के कृषि परंपरा को, भारत के रबी, खरीफ और जायद के फसलों को जानता होगा, और जो अमेरिका के सबसे बोलबाज राष्ट्रपति को जानता होगा, जो लगातार हमारे देश को, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का मामला रहा हो, चाहे कई सारे ऐसे सवाल रहे हों, चाहे रूस से कच्चा तेल खरीदने का मामला रहा हो, लगातार उसने अपमानित किया है। तो वो आप भारत को कितना सम्मान देगा? आप कहीं फंसे हुए हैं उसके, इसलिए अमेरिका के सामने नतमस्तक हैं। भारत के पूरे कृषि बाजार को, जिस अर्थव्यवस्था पर किसी एक समय में पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था टिकी होती थी, आज भी इस देश का 70% तबका चाहे कृषि पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आधारित है, उस पूरी बाजार को आप अमेरिका के हाथों गिरवी रख देना चाहते हो। मनोज काका, देखिए आपने जो मोनोलॉग करना था वो कर लिया है। अब मेरी बात का अगर आप उत्तर देना चाहें तो प्लीज दीजिए कि कैसे पूरा बाजार खुल गया। आज सरकार ने स्पष्टता के साथ बताया कि न सब्जियां, न मसाले, न दाल, न गेहूं जैसे आटा, मैदा किसी के लिए खुला नहीं है। 2-4 सेक्टर जो 2012 यूपीए सरकार में भी खुले थे, जिसमें से नट्स हैं, जिसमें कपास है, वो वाले सेक्टर हैं, और आप बता रहे पूरा बाजार खोल दिया। इसी को तो भ्रम फैलाना कह रहे हैं सरकार के लोग। क्या तो बताइए कि ये खुल गया तो मुझे दिक्कत है। अच्छा सवाल है राम मोहन जी, आपका बेहतरीन अध्ययन है आपको मैं बधाई देना चाहूंगा। मैं सरकार के दरबारी से पूछना चाहूंगा कि डीडीजीएस क्या है, सोयाबीन ऑयल क्या है, इसको बताना चाहिए। जब सोयाबीन हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, सोयाबीन ऑयल क्या है, नट्स क्या है, ये सरकार को बताना चाहिए। आज ये क्या है, डीडीजीएस क्या है? अब देखिए क्या है, मैं समझाना चाहता हूँ आपको। आप मनोज काका, मुझे उम्मीद थी कि आप किसान की तरह बात करेंगे, इसीलिए मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी से आज काका जी को लेके आइए, है ना? अरे नहीं, कपास क्या है? ये कपास 2012 में कितना आता था मुझे बताइए। एक सेकंड रुक जाइए। कपास क्या है? मैं जानता हूं कपास क्या है। मैं ये भी जानता हूं कि नट्स क्या है। ये नट्स को याद से आ रहे हैं क्या? ये यूपीए के जमाने से आ रहे हैं, पिछले 10 साल से चले आ रहे हैं। 12 साल इनकी सरकार को हो गए, पहले यूपीए की सरकार में भी आ रहे थे नट्स, तब भी आ रहे थे नट्स, अब भी आ रहे हैं।
एनिमल फीड के लिए पशु के चारा जो आएंगे वो उसके क्या महत्व है? यहाँ जो चारे बनते हैं पशुओं के लिए, जो यहाँ पशुओं के चारा बनते हैं उसकी बाजार खत्म होगी कि नहीं होगी? जो अपने गेहूं का, जो अपने धान के, जो अपने गन्ने के, उससे जो पशुओं के लिए चारा बनाया जाता था, जब वहां से आप चारा भी आयात करोगे तो ये किसानों की मार्केट खत्म होगी कि नहीं होगी? आप ये कह रहे हैं कि आपके मतलब कुछ बेसिक बातें आपको समझ लेनी चाहिए। मैं आपको समझाना चाहता हूं, और जिनको खेती किसानी का ABCD नहीं आता है वो ऐसी बातें करते हैं। अब मनोज सिंह काका अपने खेत में चारा उगाएंगे, अपने खेत में चारा उगाएंगे कि अमेरिका का चारा खरीद के अपनी भैंस को खिलाएंगे? धान के बुआई का जरा समय बताओ। अरे मुझे मत बताइए मनोज सिंह काका, हम उस इलाके के किसान हैं, हम उस इलाके के किसान हैं जो अभी भी सबसे पिछड़ा है। ये बुंदेलखंड का किसान बैठ के बात कर रहा है आपसे। अभी भी मेरे घर परिवार के लोग कहीं खेत में होंगे रात में भी, है ना? इधर मत समझाइए मुझे। और दूसरी बात, हमारे यहाँ धान की खेती इसलिए नहीं होती क्योंकि पानी नहीं है। बाकी किसी फसल का पूछ लीजिए, मटर चना, है ना, मटर चना मसूर, यहीं बैठ के सब बता दूंगा। जो उगाता हूं वो बता सकता हूं। मुद्दे पे बात करिए। नहीं मुझे, हाँ तो मुद्दे पे बात कर रहा हूं। आप ये बताइए कि चारा अमेरिका का खरीद के अपनी भैंस को खिलाएंगे आप? मुद्दे पे बात करिए। मुद्दे की बात कर रहा हूं। आप चारा आएगा, चारा आएगा, चारा आएगा, अपना चंदौली का किसान अमेरिका का चारा खरीद के अपनी भैंस को खिलाएगा? ये लॉजिक है? और क्यों खिलाएगा? अरे उसकी मेड़ नहीं है, उसका खेत नहीं है, उसका चारा नहीं है, क्या नहीं है? और ये आप अपने ही किसानों के बाजार को आप गिरवी रख दोगे, और जितने फार्म हाउस हैं जो छोटे छोटे, इस देश में सबसे ज्यादा सीमांत किसान होते हैं, और जब उनकी बाजार खत्म हो जाएगी तो वो कृषि छोड़ देगा और वो सब कब्जा हो जाएगा। इस तरह की साजिश है। आप ही जैसे लोग कभी ईस्ट इंडिया कंपनी की भी दरबारीगिरी करते थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी। अब समस्या यह है मनोज सिंह काका को यह पता ही नहीं है कि कौन किसकी दरबारी करता। अरे आपको पता ही नहीं है कौन किसकी दरबारी करता था। आपको यही समस्या है कि आपको यही पता नहीं कौन किसकी दरबारी करता था। जिस आदमी से बात कर रहे हैं, ये खालिस किसान परिवार का बेटा बैठा हुआ है आपके सामने। मैं कह रहा हूं, ये दरबारी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन ये समझते हैं कि खेती कहां हो रही है और राजनीति कहां हो रही है। ये अच्छी तरह से समझते हैं। प्रेम कुमार जी, मैं आपको इसमें इन कराना चाहता हूं। टू द पॉइंट बात करिए ना भाई। मेरी बात, एक सेकंड, मेरी बात खत्म हो। हाँ हो जाए, बताइए, आप खत्म कर लीजिए। राम मोहन जी, आप सरकार ने खुद गलती करा है। जो आरोपी है उसी को जज बना दोगे? सरकार को जवाबदेही देना चाहिए। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, आप बार बार मेरे नाम के साथ दरबारी जोड़कर बोलेंगे तो जवाब नहीं दूंगा क्या आपको? मैं सरकार से मैंने पूछा कि क्या इनके बीच में कुछ हिडन लाइंस ऐसी हैं जिनको आप छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? मेरा पहला सवाल यही था। अच्छा, दूसरी बात, आप सरकार को सरकार बोले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये दरबारी 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 बार बार बोलेंगे, मैं किसी के दरबार में जाने वाला व्यक्ति नहीं हूं और ना सुनता हूं किसी की बात। दरबारी नहीं बोलूंगा, मैं आपको सरकारी बोल रहा हूं। मैं आपको आप सरकारी बोले, दरबारी बोले, ये तब सुनूंगा जब इस तरह का कोई काम करता हो कोई व्यक्ति, है ना? ये वो चवन्नी अठन्नी वाले नहीं है कि इसको यहाँ नोएडा में फ्लैट दे दिया, उसको वहां लखनऊ में फ्लैट दे दिया, और फिर आपने जो बुलवाया वो बोल दिया। ये किसानी करके यहाँ बैठे हुए लोग हैं। ये ऐसे फर्जी लोग नहीं है।